बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। सच बेधड़क के 2 वर्ष का अपना सफर तय करने के उपलक्ष्य में और भरतपुर और डीग की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के एक शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच में मौजूद हमारे राज परिवार के सम्मानित सदस्य आदरणीय कुंवर दीपराज सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री भानु प्रताप सिंह जी राजावत साहब, जितेंद्र जी और चाचा जी का नाम मुझे ध्यान नहीं है, KBS ठेनुआ जी, ठेनुआ जी हैं, ठेनुआ हैं हमारे यहाँ थोड़े, आए तो यूपी से ही हैं, आए तो यूपी से ही हैं। कर्नल साहब, मुकेश जी जो इंचार्ज हैं थाना सीकरी के, मंच के समक्ष विराजमान भरतपुर के सभी सम्मानित मेरे अग्रजगण, यहाँ की प्रतिभाएं, आप सबको 2025 की शुभकामनाएं, क्योंकि आज 15 ही हुई है, मकर संक्रांति भी कल गई है। हाँ, कार्तिक शर्मा जी बैठे हैं, कार्तिक जी सच बेधड़क के वाइस चेयरमैन हैं और सच बेधड़क की सभी रिपोर्टर्स की जांबाज टीम, और मैं धन्यवाद दूंगा मेरे छोटे भाई लाल सिंह को कि उन्होंने बहुत लंबे समय से स्टूडेंट लाइफ से अभी तक इनकी रुचि थी पत्रकारिता में। तो ETV में काम करते थे। जब मैं 12 के दौरे पर एक बार था, हम गए तो वहां मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ETV उस समय बहुत चर्चित चैनल था, वहां से आपने शुरुआत की है। मैं आभार व्यक्त करूंगा विनायक शर्मा जी का, जिन्होंने सच बेधड़क चैनल स्थापित करके, चालू करके एक जर्नलिज्म के इस क्षेत्र में अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। निश्चित रूप से मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सही मायने में सदुपयोग हो तो सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए और जरूरतमंद की समस्या का समाधान करने के लिए ये उचित माध्यम भी है। इसके साथ साथ जो पत्रकारिता है, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो हमारी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, समाज में सकारात्मकता लाने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि आज इतनी बड़ी डिजिटल क्रांति, संचार क्रांति आई है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे चैनल्स के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के, कोई भी जो है उनसे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और उनको संदेश किसी न किसी माध्यम से हर व्यक्ति को कहीं न कहीं होकर के मिलता है। आज बहुत अच्छी बात कही लाल सिंह जी ने कि सरकार की योजनाएं आम जन तक पहुंचे, इसके लिए भी हमारा सच बेधड़क चैनल काम करेगा। मैं कहूंगा कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण और विरासत संरक्षण पर भी आप लोग काम करें, क्योंकि हमारा जो मूल है, हमारी जो भारत की ताकत है, वो ताकत हमारी विरासत और संस्कृति हमारी पुष्ट होगी तो निश्चित रूप से देश की और प्रदेश की जो अनुकूल सरकारें हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, दोनों ही सकारात्मक रूप से आधुनिक युग में इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा का जो दौर है, उसमें भारत में अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करा सके, उसके लिए सरकार के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग
सकारात्मकता का भाव रखते हुए उस व्यक्ति को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसका समृद्धि करने के लिए हम सब सहयोग करेंगे, चाहे वो हमारे मीडिया के बंधु हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, चाहे हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी हों, क्योंकि डिलीवरी उन्हीं के माध्यम से होती है। तो निश्चित रूप से आपका जो भाव है कि हम सच को सच दिखाने की प्रयास करें, जैसा सच बेधड़क नाम है, सच भी है और बेधड़क भी है, तो दोनों ही नामों का जो संयोजन आपने किया है इसके लिए साधुवाद। आपका प्रिंट अखबार भी सच बेधड़क के नाम से निकलता है, शायद वो मर्ज किया है आपने किसी दूसरे के साथ, वाइस चेयरमैन साहब कह रहे हैं। और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो काम है वो भी मजबूत है। मेरी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता से जब भी आपको कोई काम पड़े, मैं निश्चित रूप से आपके साथ खड़ा रहूंगा और आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जिस सोच के साथ आगे बढ़े हैं, आगे चले हैं, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए सच को सच दिखाने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए और पुरातन वैदिक काल के भारत से लेकर के आज तक हमारे विरासत का संरक्षण करने के लिए एक समाज में सकारात्मकता का संदेश देने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। और मैं पुनः पूरी टीम को, अब कामा से जोरहरा से लेके रूपबाज तक और बयाना से लेके हमारे नगर तक, सब लोग वही पुराने साथी हैं कहीं न कहीं, जो पत्रकारिता के काम में अपनी लेखनी का हुनर दिखा करके इस पायदान तक पहुंचे हैं। मेरी उनको सद्भावना, शुभकामनाएं। और आप दिन दूनी रात चौगुनी चैनल सहित आप सब लोग प्रगति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।